आज हम लोग देख रहे हैं या आपके घर पे कोई भी है, दोस्तों लगभग लगभग लोगों को चश्मा क्यों लग जा रहा है? छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे क्यों लग जा रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? हमारे आँखों की नज़रें क्यों कमज़ोर हो रही हैं? हमें ज़्यादा नंबर का चश्मा क्यों लग रहा है? आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लेंगे, तो शायद है कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाला आप चश्मा लगा रहे हैं, मोटा से मोटा चश्मा लगा रहे हैं, हो सकता है इसे लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है दोस्तों, अगर आपने सही से रूल को फॉलो कर लिया, तो इसके लिए आपको मूल कारण को समझने की ज़रूरत है और हम बताएँगे दोस्तों आपको कैसे दिनचर्या रखना है। ये दिनचर्या रखेंगे और ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो बिना दवा के आप अपने आँखों की नज़रों को तेज़ कर सकते हैं, लगे हुए चश्मों के नंबर को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। अगर आपको चश्मा अब तक नहीं लगा है और आप हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको चश्मा भी ना लगाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि दोस्तों आज की हम भी 50-55 की उम्र में हैं और हमें चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पिताजी तो दोस्तों 95 प्लस के हैं, उन्हें भी आज तक चश्मे की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो तरीका जानने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं कि हमारे आँखें कमज़ोर क्यों हो रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों की आँखें कमज़ोर क्यों हो रही हैं, उन्हें चश्मा क्यों लग रहा है। उसके मूल कारण को समझेंगे क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं हटाएँगे तो निवारण आसान नहीं होता है। जैसे किसी से अगर आपका झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? अब बैठ कर के दोनों लोग उस बात पे समझौता कर लीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएँगे, रंजिश खत्म हो जाएगी, नहीं तो यही झगड़ा दोस्तों रंजिश का शिकार होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़े चलते रहते हैं। मुकदमे चलते रहते हैं। तो समझौता करना, संतोष करना सबसे बड़ा समाधान है। तो इसीलिए बीमारी के कारण को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बीमारी के कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है और आज के समय में लोग बीमारी के कारण को नहीं समझते हैं, बस डॉक्टर के पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दवाएँ खाते रहते हैं और अपने पैसे को बर्बाद करते रहते हैं। तो चलिए मूल कारण को समझते हैं। मूल कारण जो है आज का डिजिटल युग, सबसे बड़ा कारण यही है। आप देख रहे हैं घर की औरतें हैं या आदमी हैं, क्या करते हैं अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में या दोस्तों बड़े गर्व के साथ उन्हें दे देते हैं। हम कई बार इधर-उधर देखते हैं, कि भैया लो, काम ना करना पड़े उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे उसमें क्या करते हैं गेम खेलते हैं। फिर बच्चों की आदत पड़ जाती है और आप उसे छुड़ा नहीं पाते हैं। आप दोस्तों किसी भी मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास चले जाइए, दिमाग के डॉक्टर के पास, आपको 4-6 बच्चा ज़रूर मिलेगा, जो कि वो मोबाइल को लत छुड़वाने के लिए उनके पास आए हैं। पहले तो आपने खुद ही गलती किया, आज वही गलती जाके उसे कर रहे हैं, फिर दवाएँ खिला रहे हैं, तो छूटता नहीं है। तो दोस्तों आप छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। ये मोबाइल से जो स्क्रीन निकलती है बहुत ही खतरनाक है। कम से कम इसका मोबाइल का प्रयोग करिए, बच्चों को तो अभी बिल्कुल मत दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, इतनी ज़रूरत नहीं है बच्चों को मोबाइल की। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती ये हटाइए। दूसरा है जो है दोस्तों वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी। आज के समय में जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं वो हमारे लिए अनहेल्थी है, ख़ास करके अगर आप अपने बच्चों को या बाहर दोस्तों बच्चों को या घर पे कोई भी खा पी रहा है, बाहर की ज़्यादा चीज़ें वो अनहेल्थी है, जैसे पैकेट वाले डिब्बाबंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इस सब में क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें वेस्ट पदार्थ हैं, इन्हें आप अवॉइड करिए, तली-भुनी चीज़ें मत खाइए, चीनी वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, मैदे वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स इनसे दूरी बनाइए। आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ आप खाएँगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरी चीज़ ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, जो मौसम के हिसाब से फल पाए जाते हैं, उनका सेवन करिए। स्टोर की गई सब्ज़ी या स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में हमें सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, हमें छोले-भटूरे अच्छे लगते हैं। हमें दोस्तों बाहर की चीज़ें जितना भी सब्जियाँ वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, घर का ताज़ा खाना या सेफ खाना नहीं अच्छा लगता है।
इससे दोस्तों आपका पाचन तंत्र भी खराब होता है। कुछ बीन्स है उन्हें रात में भिगो के आप सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप ले सकते हैं। दूध दही मट्ठे से नाता जोड़िए। ये डेयरी प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लेकिन ये दूध दही मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए। और कुछ आँखों वाली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। सर पे कुछ लोग ऐसे हैं 2-2 3-3 महीना गुज़र जाता, तेल भी नहीं रखते हैं। तो दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल अपने सर पे ज़रूर रखिए रोज़ शाम के समय तेल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब शाम को घर पे आइए, घर पे आने के बाद चाहे आप स्कूल से आइए, चाहे आप दोस्तों ऑफ़िस से आइए, कहीं से भी आइए, अब जब आप सोच लीजिए अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो ठंडे पानी से खूब दोस्तों बढ़िया से मुँह धुलिए। ऐसे मुँह में पानी भर लीजिए, बाल्टी में देखिए, बाल्टी में देखने के बाद उसे आँखों को बढ़िया से धुल लीजिए, दिन भर का कचरा साफ हो जाएगा और सर पे तेल रख के रोज़ शाम को सोइए, बढ़िया नींद आएगी। ये करना है। और रात में जब बिस्तरे पे आप जाइए, शुद्ध सरसों का तेल नाभि में, आप जो नाभि है, नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और शरीर की सारी नसें इससे जुड़ी होती है। नाभि में दोस्तों 2 बूँद, 2 से 3 बूँद शुद्ध सरसों का तेल डाल के सोइए, चाहे बच्चे हों, चाहे जो हो करिए। और हो सके तो पैर के तालू में भी लगा लीजिए। तो 3 अंगों में आपके तेल हो गए, सर पे, नाभि पे और पैर के तालू में। ये करके आप सोइए। छोटी-छोटी सावधानियाँ, और सुबह दोस्तों आप हो सके तो जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के कुछ आँखों वाली एक्सरसाइज करिए। जैसे आँखों वाली एक्सरसाइज में अपनी आँखों को अंदर अंदर ये जो पत्थर की तरह गोल-गोल होता है, इसे घुमाइए। आँखों को ऊपर-नीचे ऐसे पलक झपकाइए, अगल-बगल देखिए, फिर सीधा करके एकदम अपनी अंगुली एक निकालिए और इस अंगुली को ध्यान से खूब आपको देखना है। ये आँखों वाले कुछ एक्सरसाइज आपको करना है, ये छोटी-छोटी सावधानियाँ बरतना है। इतना करने के साथ-साथ अब आप हमें ये जानने की ज़रूरत है, कौन-कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है हमारी आँखों के लिए, और उन विटामिन से भरपूर चीज़ें कौन-कौन सी हैं जिनका हमें सेवन करना है। पहले तो बात ये जान लीजिए विटामिन ए। हमारी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए को दोस्तों रेटिनल भी कहा जाता है। इस विटामिन को आँखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में कई चीज़ें समस्या उत्पन्न करती है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, वो है गाजर। दोस्तों जब गाजर का समय हो तो गाजर ज़रूर खाइए, सेब खाइए, हरी सब्जियों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, कद्दू के बीज में पाया जाता है, और जिसे आप गाँव दोस्तों गंजी कहते हैं, शकरकंदी कहते हैं, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। दूध में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसे भी अपने डेली डाइट का रूटीन बनाइए, हिस्सा बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें नेचुरल तौर पे खाने का प्रयास करिए। दूसरा है विटामिन सी। दोस्तों ये विटामिन सी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन सी जो है आँखों में फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, या कोलेजन के उत्पादन में भी ज़रूरी माना जाता है। कोलेजन दोस्तों कार्निया और रेक्सलेस के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत ही मददगार है। इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए वह बहुत ज़रूरी है, और विटामिन सी से भरपूर बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों संतरा आप खा सकते हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, आँवला खा सकते हैं, सेब में विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। इस विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन सी से भरपूर जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें अपने दोस्तों रूटीन में शामिल करिए। मौसम के हिसाब से इस समय अंगूर आ रहा है, आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं, तो इनका भी बहुत ज़रूरी है। एक ही विटामिन एक चीज़ का काम नहीं करते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ए आँखों की रोशनी सुधार करने में बहुत ही मददगार है। विटामिन ए दोस्तों एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से आँखों की डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में कई सारी समस्याएँ होती हैं। विटामिन ई पुरुषों और स्त्रियों सबके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई की हम बात करें, सोर्स की बात करें, तो दोस्तों जितने भी अंकुरित बीज हैं,
पहले बीज लीजिए, बीज की बात करें तो दोस्तों जैसे आपका चना हो गया, मूँग हो गया, सफ़ेद दोस्तों कद्दू का बीज हो गया, ये सूरजमुखी का बीज हो गया, तरबूज, खरबूज का बीज हो गया, इन्हें रात में भिगो के ऐसे खा सकते हैं। इन्हें अंकुरित कर लीजिए, जब अंकुरित हो जाएगा तो आप इन्हें खाइए। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मूँगफली में भी पाया जाता है, पालक, कद्दू, ये जितनी भी सब्जियाँ हैं इनमें भी विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों ये सारी सब्जियाँ आप ले सकते हैं। इन सब्जियों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नहीं तो दोस्तों आपको विटामिन ई का कैप्सूल भी मार्केट में मिल जाएगा। आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम से भरपूर चीज़ें भी हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इन 4 विटामिनों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। इन 4 विटामिनों से भरपूर चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करिए। आँखों से संबंधित कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी।